ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हैं गीता का 8वां अध्याय लेकर। पहले वीडियो में हमने आपको 8वें अध्याय का महत्तम सुनाया था और उसमें एक आधे गीता के श्लोक का जिक्र था, आपको याद हो तो ये 8वें अध्याय की शुरुआत में ही वो श्लोक आ गया है जो उसमें आधा पढ़ा गया था। अब उसे हम पूरा करते हैं। 8वां अध्याय अर्जुन उवाच। वो जो श्लोक था वो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था, किम तद ब्रह्म किम मिथ्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तमधिदेव कमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र दोषमंद मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतताभिम। ये वो पूरा श्लोक था जिसका उन्होंने आधा ही उसमें पढ़ा था, आधे से भी आधा, सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी और उसके एक लाइन के पढ़ने के प्रभाव से वो तीनों लोग जो ना मुक्त होकर चले गए थे। तो ये वो श्लोक था। अब हम आपको शुरू करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका अपने आपने वर्णन किया है वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, परम अक्षर जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है उनका विनाश, वो अधिभूत है। और हिरण्यम पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही श्रवण करते हुए शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है अंत समय में। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को श्रवण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। आखिरी टाइम में जो भाव आपका होता है बढ़ते टाइम आप उसी को प्राप्त होते हैं, ऐसा गीता में भगवान कह रहे हैं। परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। देखिए लास्ट में
आपके नाम पे चाहते हुए भी भगवान का नाम नहीं आएगा आपके मुख पे, क्योंकि जो आपने चिंतन किया है, जिस चीज का चिंतन आपके मन में चलता रहा है, कमाने की धुन या कोई और बात, तो लास्ट में वही आपके दिमाग में आएगी। इसलिए यदि आप भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं तो हो सकता है लास्ट में आपके जिह्वा पे उसका नाम आ जाए। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविज्ञा से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्त रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप रूप से कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। देखिए, अगर मरते टाइम आपके जीवन के जो भी कर्म रहे हो और आखिरी समय में यदि आपने उसको याद कर लिया तो भगवान कहते हैं तो भी मैं उस मनुष्य को परम धाम में जगह देता हूं अपने लोग। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्म आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। देखिए, बाकी जो भी लोग हैं वहां आप जाएंगे, अपने कर्मों के हिसाब से सुख भोगेंगे और फिर वापस पुनः जन्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप आखिरी टाइम में उसका नाम ले रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, मैं उनको अपने पास ही बुला लूंगा अपने लोक में, गोलोक में। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से
ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अविव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा संकल्प पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उत्तरोक्त देवी देवता द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक एक द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वार से गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर भी निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समतत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। उल्लंघन, ये उल्लंघन जो शब्द है इसका मतलब है कि जो कहे गए हैं वेदों में पुण्य फल दान यज्ञ तप, वो इन सब से ऊपर होके चला जाता है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये गीता का 8वां अध्याय हमने यहाँ समाप्त किया है। कल हम गीता के 9वें अध्याय का महत्तम और फिर 9वां अध्याय करेंगे।
तो इसके सुनने से जो शब्द आपके कान में आए उनसे ही इंसान की मुक्ति हो जाती है, ऐसा भगवत गीता कहती है। क्योंकि महात्म में देखा था, ये श्लोक का चौथा हिस्सा था जो हमने पूर्ण श्लोक पढ़ा, और पिछले महात्म में जो श्लोक के आधे चौथाई हिस्से से ही पढ़ने से ब्रह्म राक्षस से पति पत्नी की मुक्ति हो गई, और उस ब्राह्मण की जो वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ था उसकी मुक्ति हो गई। तो हम तो ऐसा माने अपने आप को कि एक शब्द से ही हमारी मुक्ति हो जाए। नमस्कार।